हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन चैनल पीके इंग्लिश क्लास। पीके इंग्लिश क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे कंप्लेंट रहते हैं ना कि सर मुझे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सब्जेक्ट का पता नहीं लगता है, ऑब्जेक्ट का पता नहीं लगता है ना, वर्ब का पता नहीं लगता है, और मैं सारे रूल्स याद करने के बाद भी जो है हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर पाता हूँ, है ना। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टूडेंट के नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट के हैं। जब भीड़ में कोचिंग करने जाते हैं, भीड़ में पढ़ने जाते हैं, तो टीचर रूल्स लिखा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस एम आर प्लस बी प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बी प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू एड प्लस नॉट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट, सारे रूल्स लिखा देते हैं। लड़का रट भी जाता है ना, लेकिन फिर भी उसे हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करना नहीं आता है। इसी समस्या को समाधान करने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपके काम का वीडियो है। ये कोई डांस और नौटंकी ड्रामा नहीं है ना, कि देखकर हंस लोगे। एक जो अभी रील आपको हंसा रहा है ना, वो ज़िंदगी भर रुलाएगा मेरे भाई। आपका अगर डाटा है, आपका मोबाइल है, आपका गुड टाइम है स्टूडेंट हो, तो इसको स्पेंड करो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चाहे मेरा चैनल देखो या खान सर का देखो या किसी और सर का देखो, जिसका देखना है जाकर देखो, लेकिन वहाँ जाओ जहाँ पर कुछ मिल रहा है, जहाँ कुछ बट रहा है, जो फ्यूचर में काम आएंगे। ये रील देखकर है कर दिया, काम खत्म। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए नए वीडियो आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको गिर जाएगा। दोस्तों में शेयर करना और प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो सर कैसे मैं समझूंगा, कैसे मैं पकड़ूंगा? जैसे यहाँ पर है कि वह है ना मैदान में खेल रहा है। सर मुझे कैसे पता लगेगा ये कौन टेंस है? सर बता दिए हैं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे, लगा हो, प्रेजेंट करने पर सब्जेक्ट प्लस सीजे मार प्लस बी प्लस सब्जेक्ट बनता है। रूल याद है, पहचान याद है, लेकिन बन नहीं रहा है। तो सबसे पहले ये हिंदी वाक्य में देखो कि हिंदी वाक्य में 3 पद होते हैं। प्रथम पद जो है ना सकारात्मक वाक्य का सब्जेक्ट होता है, और द्वितीय जो पद होता है, दूसरा जो नाउन आएगा ना, इसीलिए बोलता हूँ कि बेसिक से इंग्लिश को पढ़ो। नाउन या प्रोनाउन वह शब्द है जिसका जो है कि काम होता है वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो देखिए, प्रथम स्थान पर जो भी नाउन आएगा ना वो सब्जेक्ट रहेगा, और इसके बाद वाला दूसरा जो आएगा ना ऑब्जेक्ट रहेगा। ये तो आसान तरीका है। तो यहाँ पर वह जो है प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट है, और मैदान क्या है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कंप्लीमेंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं क्योंकि आपको सिखानी है। अब यहाँ पर क्रिया कौन है? तो हिंदी वाक्य में सबसे अंतिम में जो रहता है ना, वो अंतिम पद जो रहता है वो क्रिया के पद रहता है, सबसे अंतिम वाला। सर इससे क्लियर हो जाएगा 100%। और जिस हिंदी शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो, काम होने का बोध हो, काम करने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। मैं खा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? खा रहा हूँ। क्रिया क्या है? क्रिया वह शब्द है जो शरीर में गति उत्पन्न कर देता है, मूवमेंट कर देता है। दौड़ रहा हूँ तो दौड़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ तो देखो शरीर में गति उत्पन्न हो रही है। दौड़ना, खाना, पीना, चलना फिरना, हंसना, रोना, ये जितना काम वाला शब्द है ना, जिससे काम होने का बोध होता है, वो सब क्रिया है, नाना के छोड़ के। क्योंकि बहुत टीचर पढ़ाते हैं जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो वो क्रिया है, लेकिन नाना भी है, ना लगा है, लेकिन नाना क्रिया नहीं है, वो नाउन है। तो यहाँ पर चलना फिरना खेलना कूदना क्या है? क्रिया। अब क्रिया को पकड़ लो, है ना, और ये फार्मूला हमेशा याद रखो कि क्रिया प्लस कौन बराबर सब्जेक्ट। देखो फार्मूला क्या करें, अगर क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करते हो ना, आज जो वाक्य में उत्तर मिल जाता है ना, वही आपका सब्जेक्ट। जैसे खेल रहा है तो कौन खेल रहा है, तो वह ही हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना। और क्रिया में अगर क्या लगाकर प्रश्न करते हो या किसको लगाकर प्रश्न करते हो, तो समझो कि वो उत्तर जो मिलेगा ना वाक्य में वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैदान में खेल रहा है तो क्या खेल रहा है? उत्तर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट मिल गया है ना आपको, है ना। तो पहला स्थान किसका है? सब्जेक्ट का था, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर हो गया ही, है ना। अब चूंकि सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंगुलर है तो क्या लेगा? इज लेगा। अब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 है तो वर्ब कौन है? खेलना, तो प्ले का प्लेइंग कर देंगे। किसी भी क्रिया में ING लगा दीजिएगा ना V1 में तो V4 बन जाएगा, प्लेइंग। अब जो बच जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो चाहे कंप्लीमेंट हो, है ना, पूरक हो, आप इसके लास्ट में उतार देना। तो मे के लिए क्या लगाएंगे? इन। अब मैदान के लिए क्या लगाएंगे? फील्ड लगा देंगे। हो गया मेरा काम, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। समस्या मेरा यहीं पर क्लियर है। अब देख लो इस नियम को, ये बहुत फटाक नियम है
कि अगर आपको अभी तक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने में दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। उन जो है कमज़ोर विद्यार्थियों को जो है कि आप हाईलाइटेड कीजिए इस वीडियो को, जिनको अभी तक टेंस में पिटाते पिटाते हाथ गोर लाल पीयर हो गया है, मुंह जो है फूल के जगह बंगौरा हो गया है, लेकिन उसको ट्रांसलेशन बनाने नहीं आ रहा है। तो उसमें फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट ये है कि उस बच्चा को तो ये पता नहीं लग रहा है ना, कि में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सुविधा के लिए, देख लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक सुविधा के लिए आपको ले लेते हैं, वह किताब पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ये वाक्य क्या है, वह किताब पढ़ रहा है, आप देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो बोलेंगे कौन पढ़ रहा है, तो वह, तो देख लीजिए यहाँ पर इसको हम पकड़ लिए, ये हो गया, कौन पढ़ रहा है तो वह पढ़ रहा है। तो अब इसका रूल क्या होता है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। हम रूल भी लिख लिए हैं। अब रूल लिख लिए तो इसको एक एक करके सजाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर है कि सब्जेक्ट मेरा कौन है, तो वह है, पूछिए कौन पढ़ रहा है, तो वह, तो ही लिख दिए। अब इज एम आर में से ये को लेना है ना, तो सिंगुलर कौन है, ही सिंगुलर है, तो इज ले लेंगे, यहाँ पर ले लिए। अब हमारा ये काम खत्म, ये काम खत्म। अब यहाँ पर वर्ब कौन है, तो पढ़ना, तो पढ़ना का रीड होता है, रीड में एनजी लगा देंगे तो V4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब पूछेंगे क्रिया से कि क्या पढ़ रहा है, तो बोलेगा किताब, तो यहाँ पर लिख देंगे अ बुक। अब कहिएगा कि ये क्यों लगा दिए हैं, तो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाम को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उसके पहले AN जरूर लगा देना चाहिए। तो आप बताइएगा हमें कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा, ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच माय गाइस।